शैल वी स्टार्ट? ठीक है। oogenesis, oogenesis का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द फीमेल्स। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, कौन सी एज में? एट प्यूबर्टी एज इन फीमेल्स इज नोन एज oogenesis। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ अ फीमेल, कौन सी स्टेज है ये? एम्ब्रियो मतलब बेबी डेवलपमेंट, एक बच्चा जब अपनी माँ की कोख में पलता है, ठीक है। तो ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसकी बात करेंगे? बेबी गर्ल की, लड़की के बारे में। तो जब वो बच्चा अपनी मदर के यूट्रस में होता है, वोम में होता है, उस टाइम से ही उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है? ऊगोनिया। जो फर्स्ट फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं ऊगोनिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छे से याद करो। ऊगोनिया कब होगी? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अब क्या होगा? देखो, मैं फीमेल हूँ, मेल है, मेल है, ठीक है। इस टाइम जो हमारे मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनका नंबर कितना होगा? क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 2n, ठीक है। लेकिन अगर मैं गैमीट्स की बात करूं तो गैमीट्स का नंबर मेल में भी n होगा और फीमेल में भी n होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का तो 2n हो गया, डिप्लॉइड हो गया, लेकिन उनके अंदर जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होंगे उनका तो nn होगा, मेल और फीमेल का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्या प्रोसेस चलता है? फर्स्ट, अगर ये 2n है तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होगी? माइटोसिस। जब वो उसकी मम्मी के कोख में है, ठीक है, अपनी मम्मी के अंदर है, तो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई उसके अंदर अभी डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है। जैसे ही वो बड़ी होने शुरू करती है, बाहर आती है, अपनी मम्मी की कोख से बाहर आती है, तो मैंने आपको बताया था भाई उस टाइम उनका ये जो स्टेज है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है। लड़कियों में ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होती, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होता। वो स्टॉप क्यों हो जाता है? और स्टॉप भी कौन से फेज में होगा? ये डिप्लोटीन फेज में, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन फेज और प्रोफेज। प्रोफेज का जो फेज होता है, सेल डिवीजन आपने +1 में पढ़ी हुई है, ठीक है, सेल डिवीजन आपने पढ़ी हुई है। उसकी डिप्लोटीन स्टेज में पहले जब लड़की अपनी मम्मी की कोख से बाहर आती है, जब तक वो 14 साल की नहीं हो जाती, वो प्यूबर्टी नहीं अटेंड करती, तब तक उसके अंदर ये गैमेट की फॉर्मेशन स्टॉप रहती है, मतलब उसके अंदर ओवा नहीं बनता, ठीक है। इन बिटवीन वो सेक्सुअल अगर कांटेक्ट में भी आती है तो भी उसके प्रेग्नेंट होने के कोई चांस नहीं होते, इन केस अगर हम लोकल बात करें। लेकिन जब वो प्यूबर्टी एज में आ गई, जब वो प्यूबर्टी एज में आ गई, मतलब वो हैंडल करने के लायक होगी, तो उसके जो ये क्रोमोसोम नंबर थे, अब गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। 2n किस में होगा? मियोसिस अगर हम करें, मियोसिस हम करें तो ये होगा आपका मियोसिस 1 n, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज समझने की है, ये जो n है ये स्मॉलर इन साइज बनेगा और ये थोड़ा इससे बड़ा होगा। ये स्मॉलर इन साइज फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाता है, ये फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। और ये आपका सेकेंडरी सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, स्पर्म नहीं है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या oocyte कह लो, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte तो क्या था? जब वो अपनी मम्मी के पेट में थी उस टाइम बनने लग गए। कोई चीज जब फर्स्ट टाइम डेवलप्ड होती है तो वो फर्स्ट ही हो गई। अब क्या हुआ, जब वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हुई, एक तो ये फेजेस याद रखना भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सी फेज में जो है लड़की की मेच्योरिटी, देखो ओवरीज बन गई बच्चे की, उसकी मदर के पेट में ही बन गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होता, क्योंकि उसकी एज नहीं है, वो स्टॉप है, वो नेचुरली स्टॉप है। तो जब वो स्टॉप है तो वो डिप्लोटिंग फेज होता है,
ठीक है। लेकिन जब वो प्यूबर्टी एज में आ गई, 12 से 14 साल की एज में आ गई, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। ठीक है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में शुरू होने के बाद ऑब्वियस सी बात है भाई, जो उसके अंदर मैंने उस दिन भी बताया था, जो ओवरीज का स्ट्रक्चर होता है, ओवरीज का स्ट्रक्चर होता है, ये मेडुला था, ये कोर्टेक्स था, इसमें प्राइमरी ग्राफियन, सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। और हाँ हाँ, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम अगर ये कांटेक्ट में आ गया, स्पर्म के कांटेक्ट में आ गया तो प्रेग्नेंट है, अगर वो कांटेक्ट में नहीं आता तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम करेगी। ठीक है। तो ये चीज मैं पढ़ा रही हूँ, ये चीज आपको मैं बता रही हूँ, ये ओवरीज का फंक्शन है। ठीक है। तो अब मान लो यहां तक आ गया, उसको पीरियड स्टार्ट हो गए, लड़की को पीरियड स्टार्ट हो गए। अब दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। ये तो देखो, ये वाला जो है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये टाइम के अनुसार डीजनरेट हो जाता है। पोलर बॉडी का मतलब कि भाई इतना टाइम के बाद उसके अंदर जो मतलब नेचुरली बनने लगी है, ब्लीडिंग टाइम स्टार्ट हुआ है, तो ये एक नॉर्मल, इसको तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ये इस वजह से डीजनरेट होती है। और ये oocyte है, ये वाला एग जो ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ से डीजनरेट होकर जो सेकेंडरी oocyte निकला था, उसमें फर्टिलाइजेशन होनी है। ठीक है। यहां पर आके ये सेकेंडरी जो फॉलिकल है, ये मेन है। इसमें अब क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। दो कंडीशन क्या कि भाई या तो स्पर्म आएगा या स्पर्म नहीं आएगा। ठीक है। अगर स्पर्म आता है, इफ स्पर्म फर्टिलाइजेस विद ओवा, तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी। इफ स्पर्म डज नॉट फर्टिलाइजेस विद ओवा, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अंडरस्टूड। तो यहां पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, सपोज कर लो भाई उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, इसको उठा लो। क्या? उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो ब्लीडिंग करवानी है, ये साइकिल चलवाना हमें। अब फिर हमने ये पढ़ना है भाई ये कैसे चलेगा। अब मैं बताती हूँ इसका फेस कैसे होते हैं। इसको इरेज कर दूं, यहां तक क्लियर है दीपांशु? हाँ लिख लो, लिख लो। फेजेस बताती हूँ, फिर वो मेंस्ट्रुएशन मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल वगैरह कैसे होगा। ये जो डिवीजन थी ये डिप्लोटिन स्टेज में थी, ये आपकी मेटाफेज में होगी सेल डिवीजन, मेटाफेज सेल डिवीजन। स्टेजेस याद रखनी है, कौन सी स्टेज में कौन डिवाइड कर रही है। मियोसिस वन, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पर तो ये मतलब वही हो गया ना, फर्टिलाइज होगी तो ओवाई बनेगा, ओवम बनेगा, अगर ये फर्टिलाइज बन गई तो ओवम बन जाएगा। थोड़ा फास्ट कीजिए, फिर स्ट्रक्चर समझना आज इसका इम्पोर्टेंट है। ना मैं इधर की ना मैं उधर की, मैं तो डायरेक्ट तैयार हो गए, कॉलेज के लिए जाऊंगी 7 बजे से लेके। अगर आपको शाम की क्लास नहीं लगानी है तो थोड़ी सुबह की बढ़ा लो, 7 बजे से लेके 8:45 तक कर लो, 8:30 तक कर लो,
15 मिनट कम है, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास मिल जाएगी तुम्हें, और थोड़ा मुझे भी रिलैक्सेशन इस टाइम मिल जाएगा। पर 7 बजे, 1 महीने की बात है, फिर तो स्कूल खुल जाएंगे, फिर क्या करना तुमने रनिंग करके? इससे ज्यादा और क्या मक्खी बन के उड़ेगा? इतना पतला तो है। और फिर उसके लिए तो टंगो ना, टंगने का होता है उसके लिए तो, भागने से थोड़ी हाइट बढ़ेगी। मुझे नहीं पता, बायो की टीचर हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक। जल्दी खेल जाओ। 20 साल की उम्र तक एज बढ़ती है वैसे भी, चाहे कुछ करो ना करो। 20। बांस का मुरब्बा खाया कर। हम भी योगी को खिलाते हैं, उससे फर्क लगता है। बांस का मुरब्बा, बांस का, बैम्बू। मुझे पोस्ट कर दो इसे।